सनातन धर्म में मंत्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक कंपन, वाइब्रेशन है, जो हमारे चेतना, मनोवैज्ञानिक स्थिति और भौतिक जगत पर गहरा प्रभाव डालता है। वेदों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, नाद ब्रह्मा। इसका अर्थ है कि ध्वनि स्वयं सृजन और विनाश की शक्ति रखती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि प्रत्येक ध्वनि की एक विशिष्ट आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है, जो वस्तुओं, मानसिक अवस्थाओं और यहाँ तक कि भौतिक पदार्थों पर प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, जब किसी विशेष आवृत्ति पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो वह जल के अणुओं की संरचना को प्रभावित कर सकती है। जापानी वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने अपने शोध में यह सिद्ध किया कि सकारात्मक ध्वनियों से जल की क्रिस्टल संरचना अत्यंत सुंदर और समृद्ध हो जाती है, जबकि नकारात्मक ध्वनियों से इसकी संरचना विकृत हो जाती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ही मंत्रों का विकास किया था। वेदों में उल्लेखित मंत्रों को विशेष ध्वनि तरंगों के आधार पर संकलित किया गया था, ताकि वे न केवल मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हों, बल्कि भौतिक वातावरण पर भी प्रभाव डाल सकें। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र, जिसे वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, जब विशिष्ट लय में उच्चारित किया जाता है, तो यह मस्तिष्क की अल्फा तरंगों, अल्फा वेव्स को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। ध्वनि और चेतना के बीच संबंध। जब कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, तो यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। बीज मंत्रों जैसे ह्रीं, श्रीं को एक विशेष आवृत्ति पर उच्चारित करने से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि कुछ ध्वनियां मनुष्य की जैविक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बायोएकॉस्टिक्स और साउंड थेरेपी के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि ध्वनि कंपन शरीर की कोशिकाओं, सेल्स को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मंत्रों का प्रभाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि मंत्र जाप करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है, जो मन को प्रसन्न और शांत रखते हैं। यही कारण है कि जब व्यक्ति मंत्रों का नियमित जाप करता है, तो वह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त होने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह सिद्ध हुआ है कि जब व्यक्ति का जाप करता है, तो उसके मस्तिष्क में थीटा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो गहरे ध्यान की अवस्था को दर्शाती हैं। मंत्रों का पर्यावरण पर प्रभाव। वेदों में वर्णन किया गया है कि जब किसी विशेष मंत्र को सामूहिक रूप से उच्चारित किया जाता है, तो यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्थान नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो या वहां किसी प्रकार की नकारात्मकता का संचार हो रहा हो, तो वहां मंत्रों का जाप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रक्रिया रिजोनेंस और सिंक्रोनाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कोई ध्वनि लगातार एक विशेष आवृत्ति में दोहराई जाती है, तो वह आसपास की ऊर्जा को संतुलित कर सकती है। यही कारण है कि मंदिरों में घंटी बजाने और शंख ध्वनि का भी विशेष महत्व होता है। मंत्रों और आधुनिक ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी। आधुनिक युग में ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी और बाइन्यूरल बीट्स पर अनेक शोध किए जा रहे हैं। बाइन्यूरल बीट्स एक ऐसी ध्वनि तकनीक है जिसमें दो अलग अलग आवृत्तियों को एक साथ मिलाया जाता है, जिससे मस्तिष्क में एक नई आवृत्ति उत्पन्न होती है। यह तकनीक ध्यान, नींद सुधारने, एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए उपयोग की जाती है। परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ही इस ज्ञान को समझ लिया था और मंत्रों के माध्यम से ध्वनि चिकित्सा का प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए, श्रीं बीज मंत्र को धन आकर्षित करने वाला माना जाता है, क्योंकि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। विभिन्न मंत्रों और उनकी शक्तियाँ। मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। गायत्री मंत्र बौद्धिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला। महामृत्युंजय मंत्र रोग, भय और नकारात्मकता से बचाने वाला। श्री मंत्र धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला। ह्रीं मंत्र ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने वाला। निष्कर्ष, मंत्र विज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ज्ञान है।
यह केवल ध्वनि का खेल नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने की एक तकनीक है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार कर रहा है कि ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क, शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मंत्रों का प्रभाव केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक भी होता है। यही कारण है कि जब किसी स्थान पर सही विधि से मंत्रों का जाप किया जाता है, तो वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यही कारण है कि हवन, यज्ञ और वेद पाठ को इतना महत्व दिया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में जब लोग तनाव, अवसाद और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मंत्रों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि हम इस प्राचीन विज्ञान को सही ढंग से अपनाएं, तो न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह हमारी चेतना को भी एक उच्चतर स्तर तक ले जाने में सहायक होगा। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि शक्ति, चेतना और ऊर्जा का संगम है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, शब्द ही ब्रह्मा है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आधार ही ध्वनि है। हजारों वर्षों से मंदिरों में मंत्रों का पाठ, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि गूंजती आ रही है, जिसका वैज्ञानिक आधार है। जब कोई मंत्र सामूहिक रूप से उच्चारित किया जाता है, तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसे रिजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है, जहां समान आवृत्ति की ध्वनियां मिलकर ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि जब किसी मंदिर में वेद पाठ होता है या जब कोई समूह मिलकर मंत्र जाप करता है, तो वहां की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक हो जाती है, जो व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और कई अन्य मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि संगीत चिकित्सा और मंत्र जाप मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बायोएकॉस्टिक्स और न्यूरोएकॉस्टिक्स जैसे क्षेत्र ध्वनि तरंगों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। यही सिद्ध करता है कि मंत्र केवल आध्यात्मिक जागरण का माध्यम नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक उपचार पद्धति भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाइन्यूरल बीट्स हैं, जिनका उपयोग ध्यान, एकाग्रता और तनाव प्रबंधन के लिए किया जाता है। परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस तकनीक को मंत्रों के माध्यम से विकसित कर लिया था। जैसे जैसे विज्ञान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सनातन धर्म की परंपराएं केवल आस्था पर आधारित नहीं, बल्कि गहरी वैज्ञानिक समझ पर आधारित थी। आज जब लोग जीवन में शांति, ध्यान और मानसिक संतुलन की तलाश कर रहे हैं, तो मंत्रों का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। यदि हम नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें और इसे अपने जीवन में शामिल करें, तो न केवल हमारी चेतना विकसित होगी, बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना सकते हैं। मंत्र जाप केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक साधन है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्मा है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आधार ध्वनि है। आज हमें इस प्राचीन विज्ञान को पुनः अपनाने और इसे आधुनिक जीवन शैली में शामिल करने की आवश्यकता है। यदि हम मंत्रों के सही उच्चारण और उनके वैज्ञानिक प्रभावों को समझ लें, तो हम अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और उन्नत बना सकते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान है, जो हमें चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें,
ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।